डाइजेस्टिव सिस्टम की जो है फर्स्ट हो गया हमारा, सेकंड हो गया, अब आ गया हमारा थर्ड में है त्रिवात। त्रिवात हमारे क्या है, हमारी निषोध। क्या है? निषोध। इसमें कौन सा रस है? तिक्त और कटु। इसमें क्या आ गई? वायु प्लस आकाश, वायु प्लस अग्नि। अब ये क्या काम करेगी? निषोध का क्या कार्य होगा? यहाँ पर दो वायु है, एक अग्नि है और एक आकाश है, तो क्या कार्य करेगी? हाँ, शाबाश। अब ये क्या करेगी? हमारे डाइजेस्टिव जो है सिस्टम, जैसे हमारा पुअर हो गया है, यानी कि हमारी क्या है, जो एंजाइम एक्टिविटीज है वो क्या होगी? हमारी कम होगी है, यानी कि हमारी अग्नि जो है वो कम होगी, यानी कि वो डाइजेस्ट नहीं करती। तो इसमें कौन आगे? दो वायु आ गई, एक अग्नि है, एक आकाश। अब ये देखो साथ साथ किसको करेगी? टिश्यू रेमेडीज भी है। अब हमारे स्टोमक के अंदर कौन सा टिश्यू है? और एपिथेलियल है, ग्लैंडुलर है। सर वॉल्यूम बहुत लो है आपका। तो ये क्या करा गया हमारी? सही है सर, एक बार रीजॉइन करो। तो ये क्या करेगी? हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करेगी? क्या करेगी? अब ये बढ़ाएगी। जो जिसको जैसे अनोरेक्सिया है, इंडाइजेशन की दिक्कत है, किसी को जैसे ज़्यादा क्या कहेंगे कि किसी को बहुत ज़्यादा अनोरेक्सिया है, यानी कि उसका जी ही नहीं करता, तो उसमें क्या होगा? निषोध का हम प्रयोग करेंगे, इसके स्पेजरिक एसेंस का हम इसका प्रयोग करेंगे। और जो निषोध है वो हमारे के अंदर क्या है? दो वायु है, एक अग्नि है, एक आकाश है, साथ साथ के हमारी टिश्यू रेमेडीज भी है। ये एपिथेलियल टिश्यू जो होता है उस पर भी वर्क करेगी, साथ में ग्लैंडुलर जो टिश्यू है उस पर भी ये वर्क करेगी, निषोध। अब आ गया हमारा कृष्ण बीज, काला दाना, कटु प्लस मधुर। इसमें क्या है? वायु प्लस अग्नि, पृथ्वी प्लस जल। आप देखो इसके अंदर क्या आया? एक चीज नहीं है इसके अंदर, आकाश नहीं है। तो ये क्या करेगा? हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम को है क्या करेगा? ये वही पाचन संस्थान को ये बढ़ाएगा, और जितने भी विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो क्या करेगा? हमारे जो है अब्जॉर्ब करने में सबसे सहायक होगा। यानी कि किसी को विटामिन D3 अब्जॉर्ब नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, किसी को विटामिन B1, B2, B6, B12 सबसे कम होते जा रहे हैं, तो ये उस पर भी ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एज ए एंटीऑक्सीडेंट जो है ये वर्क करेगा काला दाना। सर क्या है काला दाना? काला दाना। फिर आगे हमारी स्वर्ण अक्षरी सत्यानाशी। क्या आ गई हमारी? स्वर्ण अक्षरी सत्यानाशी। अब ये क्या हमारी? तिक्त है। इसमें क्या है? वायु प्लस आकाश। अब देखो स्वर्ण अक्षरी है, इसके देखो अलग अलग पार्टों का अलग अलग ही फंक्शन है। जैसे इसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? हम इसकी रूट का प्रयोग करेंगे। किसका? रूट का प्रयोग करेंगे। और जो इसका जो सीड है वो क्या काम आता है? ये जैसे कोई भी एनएस प्रोलेप्सी हो, यूट्रस प्रोलेप्सी हो, यानी कि कोई भी अंग बाहर निकलता हो, उस पर इसका सीड का बहुत अच्छा वर्क करता है हमारा स्पेजिक एसिड। और इसमें क्या आ गया हमारी? वायु प्लस आकाश। तो वायु क्या करेगी यहाँ पर, और आकाश क्या करेगा? ये साथ साथ हमारी
टिश्यू रेमेडीज भी है। अब ये किस पर वर्क करेगी? ब्लड प्यूरिफायर होते हुए हमारे किस पे? रस पे भी और रक्त पे भी। अब देखो सत्यानाशी की जो है वैरायटियाँ कितनी हैं? 2 वैरायटी होती है, एक सफेद फूल की होती है और एक पीले फूल की होती है। तो हमारी जैसे क्षेत्र में पहले सफेद फूल की भी होती थी, परंतु अब इन्वायरमेंट चेंज की वजह से जो सफेद फूल वाली वो होनी बंद हो गई। आप कौन सी आती है? देखिए है पीले फूल की, वो इतनी सी इसमें बढ़ जाती है और उसमें कांटे से निकल लगते हैं और पीले फूल आते हैं। और जब उसका सीड पक जाता है तो कैसा होता हो? सरसों के दाने जैसा होता है, जैसे सरसों होती है उसका दाना होता है, इस टाइप का होता है। देखिए सोनक्षरी, नहीं सर, सत्यानाशी बोलते हैं उसको, ठीक है सर। इसका रूट का क्या काम है? हाँ, रूट का जो है ये हमारे पाचन जो संस्थान है उसको क्या करेंगे? ताकत देने वाली। और साथ साथ क्या हमारी ब्लड प्यूरिफायर होगी। ब्लड प्यूरिफायर आ गई तो हमारे रस और रक्त का क्या करती है? शोधन करती है। हमारी कौन सी आ गई है? सवर्ण अक्षरी सत्यानाशी। इसकी लीफ का भी काम है सर? इसके फिर हम होल पंचांग का जो है ब्लड प्यूरिफायर में प्रयोग करते हैं, यानी कि 500 चीजें, यानी कि जो हम रक्त शुद्ध बनाए, कोई भी है ब्लड रस और रक्त को हमने शुद्ध करना है तो वहां पर हम पूरे इसका पंचांग का हम प्रयोग कर सकते हैं, 500 चीजों का। अब आगे हमारी दंती। दंती में कैसा सर, ये है? हमारा यूट्रस सिस्ट में भी काम आएगी क्या? नहीं, यूट्रस प्रोलैप्सी में, यानी कि कोई अंग बाहर निकल रहा है, एनएस प्रोलैप्सी में भी ये काम करती है। ओके। फिर आगे हमारी दंती। दंती क्या कैसी है? कटु। इसके अंदर क्या है? वायु प्लस अग्नि। अब ये क्या काम करेगी? ये हमारी सुलभ जो है इसमें रेचक है, यानी कि हमारी इंटेस्टाइन को क्या करती है? ये साफ करती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की जो है बहुत ही जो है अच्छी मेडिसिन है। इसका हम किसका प्रयोग करते हैं? इसकी हम रूट का प्रयोग करते हैं। इसका रूट का, इस पर भी ये इतनी बड़ी ये हो जाती है। हमारे अपने इंस्टीट्यूशन के अंदर में जो है पीछे भी एक आधा जो है प्लांट हमें मिलेगा। और दूसरा अपने रिसर्च जो सेंटर है इसमें अनुसंधान के अंदर है, वहाँ भी इसके हमने कल्टीवेशन किया हुआ है। तो किसका प्रयोग करते हैं? हम इसका रूट का प्रयोग करते हैं। और ये क्या काम करती है? हमारी इंटेस्टाइन को क्या करती है? ये सफाई का काम करती है, यानी कि इंटेस्टाइन को ये साफ करती है, यानी कि कब्ज नाशक है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन पे बहुत ही अच्छा ये वर्क करती है। और इसके अंदर एक चीज है, ये मरोड़ पैदा नहीं करती। बाकी जो स्नायु है वो बहुत ही ज्यादा मरोड़ उत्पन्न करती है, परंतु ये मरोड़ उत्पन्न नहीं करती। देवेंद्र जी, स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दो। अब स्क्रीन शेयर कर दिए। अब जैसे हमारा जैसे आ गया दरवंती। दरवंती क्या होती है? जमाल घोटा। अब देखो जमाल घोटा बहुत ही खतरनाक होता है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में दे दो तो इंटेस्टाइन के अंदर अल्सरेशन कर देता है। परंतु ये कैसा है? ये सबसे तीव्र जो होता है रेचक होता है। कैसा? तीव्र रेचक होता है। इसके अंदर क्या आ गया? कटु है। इसके अंदर भी वायु प्लस अग्नि है। ये भी वायु प्लस अग्नि आ गई तो भाई हमारी क्या काम करेगी कि जो अग्नि ने जितना भी सिस्टम से उसको डाइजेस्ट किया है तो वायु क्या उसके साथ मिलकर और वाटर फॉर्म होकर वहां पर उसको निष्कासित करती है। अब जमाल घोटे को हम किसका प्रयोग करते हैं? हम जमाल घोटे का सीड का प्रयोग करते हैं। और जमाल घोटे को कभी भी आप ज़्यादा मात्रा में नहीं देना करो।
इसकी, क्योंकि ये ज़्यादा क्या होता है, रेचक होता है। दूसरा, इसके जमाल घोटे के आप यदि सीड को जैसे निकालो तो बहुत ही हमेशा सावधानी पूर्वक निकालें। यदि आपकी आँख वगैरह पर लग जाए तो आपको एकदम दिखना भी बहुत कम हो जाता है, और आँख जैसे फुल होगी तो आपको खुलेगी, परंतु ऐसी होगी बिल्कुल जैसे में इन्फ्लामेशन हो जाती है, यानी कि कंजक्टाइटिस हो जाता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो ये क्या है, जब भी हम थोड़ा इसका प्रयोग करें तो हाथ में जैसे ग्लव्स वगैरह का प्रयोग करें, नहीं तो हाथ धो लें और फिर उसके बाद तेल वगैरह लगा सकते हैं। अब तेल भी जैसे किसका, नारियल का। बाकी तो वैसे कटु बेस तिक्त मात्रा हमारा सबसे बेस्ट होता हमारा किसका, सरसों का तेल, तो उसका प्रयोग आप करना। यो भी आपने अनुसंधान केंद्र के अंदर है ये प्लांट भी। तो हाँ, तो अभी जैसे इसके क्या आती है, छोटे छोटे हरे ग्रीन कलर की वायु में देखा ना, अब स्टार्ट हो गई। फिर आगे हमारी नेक्स्ट है स्नाही थुअर। ये में भी क्या है, कटु है, वायु प्लस अग्नि। ये क्या काम करती है हमारी, अब क्या आ गया, वायु प्लस अग्नि। अब क्या काम करेगी, ये हमारे एसाइटिस जो होता है, पानी भर जाता है किसमें, जलोदर बोलते हैं, जो हमारी स्टोमक की जो मेम्ब्रेन है जो फट जाती है उसको दोबारा रीजनरेट करती है। दूसरा, इसकी हम किसका प्रयोग करते हैं, इसके दूध का, यानी कि थुअर के दूध का। आप देखिए थुअर का जो दूध होता है, हमारे दांत में दर्द हो जाए तो वहाँ लगाने के बाद क्या हो जाता है, दांत का दर्द बंद हो जाता है। तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी भी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं, परंतु हम इसको भी ज़्यादा मात्रा में प्रयोग नहीं करेंगे। इसके अंदर भी हल्का पॉइजनिक होता है थुअर के अंदर। आप देखा होगा थुअर का पेड़ कितने बड़े बड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे निकलते रहते हैं दर तक, उसी की शाखा को तोड़ो, लगा दो फिर दोबारा। ये किसकी फैमिली है, कैक्टस की। और कहाँ का प्लांट है, ये भी रेगिस्तान का प्लांट है, ये मरुस्थलीय प्लांट है। सर ये विद्या का पौधा भी है ना? नहीं, वो हमारा थुजा जो बोलते हो आप, थुजा मोर पंखी जिसको बोलते हैं, वो आप उसके विषय में बात कर रहे हैं। वो ज़्यादा हमारा वर्ड्स पर, मस्सों पर वर्क करता है। अब आ गया हमारा आँख भी देखो, इसके अंदर दो वैरायटी हैं, देखा है, एक सफेद आँख होता है, एक हमारा क्या होता है, पिंकी सुषमा होता है। सफेद जो आँख होता है वो काफ़ी बड़ा दरख्त के टाइम में 12, 13, 15 फुट तक बढ़ जाता है, परंतु ये हमारा हमेशा छोटा रहता है, करीब करीब 5, 6, 7 फुट तक। सेब वैसे ही आती है, परंतु इसका जो फ्लावर होता है वो सफ़ेद होता है, सफ़ेद का, उसका थोड़ा पिंकिश होता है। उसमें जैसे हमने डाइसेक्शन किया था तो उसमें कैसा मिला था, कौन कौन थी, रेडोफिल थी, क्लोरोफिल थी और जेंटो थी, यानी कि तीनों की तीनों उसके अंदर मिली थी हमने। अब वाइट वाले में से ट्यूबुलर था। वो हाँ, वाइट वाला क्या था, वो ट्यूबुलर था, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी। उसमें भी 2 तीसरे देखते थी, जेंटोफिल और क्लोरोफिल, हाँ उसमें दो ही होती है, जेंटोफिल और क्लोरोफिल। अब जैसे मैं कटु और तिक्त, वायु प्लस अग्नि, वायु प्लस रेडोफिल, क्लोरोफिल और जेंटोफिल रेड वाले में मिला कि व्हाइट वाले में? ये दूसरे पिंक वाले में, पिंक वाले। हाँ। अब इसमें देखो क्या क्या मिला हमें, वायु कितनी है इसमें, 2 वायु है, एक अग्नि, एक आकाश। अब देखो अपने आप बताना आपकी बात, अब ये क्या काम करेगा, शाबाश। डाइजेशन को बढ़ाएगा। सर पर आँख तो पॉइजनस होता है ना?
पॉइजनस ज़्यादा मात्रा में लेने से होता है, नहीं तो आग जैसी कोई दवाई नहीं है। अकेला ये हमारे जैसे आग जो होती है इसकी लीफ का जो स्पेजिक जो एसेंस है उसका निकाल के हम किस में प्रयोग करते हैं, जोडिक्स में। यानी कि ये पित्त का शोधन करने वाला सबसे टॉप होता है, परंतु इसको हम किस टाइम देंगे, सुबह सुबह। और आग के साथ क्या नहीं देते हम, कभी दूध नहीं देना। यानी कि दूध और आग का बहुत ही क्या है, ये एंटी है एक दूसरे के, यानी कि वोमिटिंग सिकनेस शुरू हो जाती है। और इसकी कोमल पत्ती को भी यदि आप तोड़कर सुबह सुबह, भी किसी को भी जोंडिक्स हो गया है, ब्लैक जोंडिक्स के अंदर भी ये अच्छा वर्क करता है, हेपेटाइटिस बी के अंदर। और जो इसके फ्लावर हैं ये हमारी गैस के ऊपर सबसे उत्तम टॉप वर्क करता है, क्योंकि हमने जो डाइजेस्टिव सिस्टम में इसकी लीफ का प्रयोग होता है और इसके फ्लावर का प्रयोग होता है। और फिर आगे इसकी रूट का किस में प्रयोग होता है। अब देखो वायु कितनी है, और एक है, एक आकाश। तो जो हमारे घुटनों में जैसे दर्द होता है उसके अंदर भी ये अच्छा वर्क करती है, यानी कि आर्थराइटिस के अंदर। और एक चीज और बता देता हूँ, आपकी जैसे मिट्टी होती है उसकी जड़ की, उस मिट्टी को ले आओ और उसको पीसो, उसमें गर्म पानी डाल के और घुटने पे उस पर लेप कर दो, आप पूरी जो है सूजन आपकी उतर जाएगी घुटने की। और जो थोड़ा बहुत इसके अंदर पानी होता है, घुटने के अंदर पानी भर, तो वो फ्लूइड को भी ये सहायक होती है सुखाने के। इतना इसका अच्छा जो है वर्क होता है। और दूसरा इसकी जो है, जिसको हाइपर जो है एसिडिटी होती है, जो 24 घंटे ही एसिड ही रहता है, उसके अंदर इसके पत्ते लो, हल्के हल्के जो पीले पीले होते हैं, ज़्यादा कच्चे नहीं लेना। और फिर उसके अंदर क्या करना है आपने, उसको एक जैसे मटकी के अंदर डाल दो। अब उस मटकी के अंदर डालने के बाद धीरे धीरे रात को उसको, जैसे हम मटकी के अंदर डालेंगे उपले लगा कर उसको रख दो। और उसके अंदर जैसे आपने 20 पत्ते डाल दिए, 10 पत्ते डाल दिए, उसके अकॉर्डिंग जैसे 1 केजी पानी, 2 केजी पानी तक आप उसके अकॉर्डिंग इसमें डाल दें। उसको धीमी आंच पर पकता रहेगा। और उस पर क्या करना, आपने कपड़ा वगैरह उसके ऊपर लगा जिसकी वाष्पीकरण होती रहे। अब वाष्पीकरण के उधर जो पॉइजनिक होता है वो उड़ जाता है। और फिर उसके बाद में क्या है, इसकी सब्जी बनाते हैं। और सब्जी इसकी खाने से, मात्र एक बार ही खाने से क्या होता है, कभी भी जिंदगी में एसिड नहीं बनेगा। इतना अच्छी जो इसकी सब्जी, क्या नहीं होता सर दोबारा सब्जी खाने से, एसिड जो एसिडिटी हाइपर होती है, इनडाइजेशन की जिसको प्रॉब्लम होती है, उसके लिए अकेला ही काम करता है इसकी सब्जी। इसके अंदर थोड़ा इसमें नमक नहीं डालना आपने, तो बाकी जैसे इसको बॉयल किया सूप टाइप में बना सकते हो। और इसमें आप थोड़ा बहुत जैसे प्याज है, जीरे का हल्का छोंक लगा कर इसको यूज करोगे। थोड़ा नमक मत डालना इसमें, क्योंकि नमक डाल दिया तो नमक में क्या आ गया, हमारा अग्नि प्लस जल आ जाए। तो ये थोड़ा सा सब्जी बनानी है। हाँ दातुन भी कर सकते हैं, है जी, नहीं दातुन भी कर सकते हैं, नहीं करते हैं मैडम। क्या करते हैं, दातुन नहीं दातुन नहीं करनी चाहिए। देखो आग की जड़ के अंदर क्या मैंने बताया कि सुबह के टाइम यदि आप खा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आपको। यदि जैसे जैसे सूर्य उदित होता है तो आग वैसे हमारा बॉडी के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, और सूर्य ढलने के बाद ही वो उतरेगा। इतना पॉइजनिक नहीं होता, परंतु आपको वोमिटिंग, सिकनेस, एंजाइटी ये सारी चीज़ बनी रहेगी। यानी कि आदमी खाती मर जाए, ऐसा नहीं तो बकरी कितना खाती है आपको, सब ढाक को नहीं खाती, परंतु आग को सबसे ज़्यादा खाती है बकरी।
जो एनिमल खा रहा तो इतना समझ लो वो चीज़ आपके लिए सुरक्षित है। और दूसरी चीज़ एक चीज़ बता देता हूँ, कहीं भी जाओ जहाँ पक्षी फल खा रहे हो फल को आप कभी भी खा सकते हो, ये याद रखो। और जो पक्षी भी नहीं खा रहे वो फल के अंदर समझना पॉइजन है, तो कभी उसको नहीं एकदम डायरेक्टली आपने खाना। क्लियर? जी सर। ये हमारे आँख का होगा। दूसरा जो सफेद जो आँख है, ये हमारे तांबर जो होता है उसको शोधन करने, सेम वैसे गुण होते हैं परंतु इसके अंदर धातु जो है शोधन करने की क्षमता है सफेद आँख के अंदर। यानी कि कोई भी धातु शुद्ध करनी है तो सफेद आँख के दूध में कर सकते हो। और जितनी भी भस्में होती हैं, जैसे फटकड़ी भस्म होगी और काफ़ी भस्में होती हैं, तो इसको दूध के अंदर ही बाहित करके ही बनाई जाती है आयुर्वेद के अंदर। क्लियर? ये हमारे को किसका प्रयोग करना है, यहाँ लीफ का करना है, ठीक है, और फ्लावर का प्रयोग करना। अब रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इसमें आर्थराइटिस उसमें हमने किसका रूट का काम। अब उसी के अकॉर्डिंग आपने प्लांटों को आप स्टडी कर लेना धीरे धीरे। अब हमें ये पता चल गया इसके अंदर अर्थ आ गई, तो समझ ले अर्थ एलिमेंट पे ही वर्क करने वाला, यानी कि हमारे को ताकत देने वाला। जहाँ आकाश आ गया, मतलब सर इसकी जो जड़ है वे कसाय रस है। हल्का हल्का, इसमें हल्का सा कसाय होता है, ज़्यादा नहीं होता, परंतु उत्तम जो रस होते हैं यही मिलेंगे पूरे प्लांट में। परंतु हमारी जो है लीफ के अंदर सबसे ज़्यादा यही रस मिलेगा। कौन सा मिलेगा? कटु और तीख। अब आगे हमारी इंद्रा वायुनिधि, यानी कि इंद्रायण, इसमें तिक्त में क्या हो गया? वायु प्लस आकाश। अब ये क्या काम करेगा? शाबाश। अब वायु प्लस आकाश ऊपर भी देखा करो, किस में वर्क कर रहा था? सेल रिजुविनेशन पे, नर्वस सिस्टम पे ना। हाँ, अब देखो वायु प्लस आकाश आ गया। अब सीधा किस पे आ गए? अब हमारे टिश्यू की रेमेडीज भी है। और इसका रस कैसा हमारा? तिक्त रस आ गया। तो तिक्त क्या हो गया? हमारे ब्लड का और रस का शोधन भी करता है। अब आपने देखे होंगे इतने अभी बेलों पे लग गए, किसको कई बसलुम्बा भी बोलते हैं, गड़ुम्बा भी बोलते हैं, और इंद्रायण फल इसका नाम। देखे है ना, गोल गोल जैसे पीले पीले, राजस्थान साइड में रेतीले, वहां जाओगे तो इतने बड़े आपको मिल जाएंगे, और ऐसे बड़े मिलते हैं। बिस्लुम जीन साइड में इसको बिस्लुम्बा बोलते हैं। वो सर में काउंट शुगर में भी काउंट है? हाँ, दूसरा ये हमारे क्या काम करता है? रस को रक्त का शोधन करता है। दूसरा ये कृमिनाशक भी है। क्या है ये? कृमिनाशक भी है। और इसके स्पैजरिक जब एसेंस कोई भी बनाए, इसका प्रयोग करें हम इसके फल का। यदि इसके फल का कोई भी स्पैजरिक एसेंस बनाओगे तो इसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं ऑटोमेटिक। और रूट के अंदर भी स्पैजरिक एसेंस बनाओगे उसके अंदर भी कीड़े पड़ जाते हैं स्पैजरिक एसेंस के अंदर। अब देखो सबसे बड़ा टॉपर है ये इसकी रूट का, यानी कि इसकी रूट को जिसके सप्रम जो है नहीं बनते, नील हो गए हैं, उसमें अकेली ही इसका रूट का प्रयोग होता है। देखो परमपिता परमेश्वर ने कहाँ से क्या ज्ञान दिया कि इससे ही ये जीव पैदा होते हैं, इसकी रूट की। अब तब भी इसका एसेंस निकालोगे आप कहोगे तो इसका तो एसेंस खराब है, इसके अंदर तो कीड़े पड़ गए। ऐसा नहीं है। तो इसको हमने एक बार नहीं 3-4 बार हमारे साथ हुआ है। तो हमने इसके अंदर क्या किया, इसको जैसे हमने 1 या 2 दिन तक रखा तो तुरंत फिल्टर कर दिया, 1-2 दिन बाद के फिर तुरंत फिल्टर कर दिया।
ऐसे हमने फिर इसको छोड़ा, फिर उसके बाद नहीं पढ़े। इसको हम प्रयोग इस तरीके से, इसका स्पेजिक एसिड यदि ज़्यादा दिन तक 15 दिन तक ये छोड़ दिया, ये आप प्रयोग करके देखना आपने अपनी रिसर्च लैब के अंदर, तो कीड़े 100% पड़ते हैं। तो स्पेजिक एसेंस निकालने का ये इस तरीके से इसका तरीका बताया, तो आपको ज़्यादा दिन इसको नहीं छोड़ना। जो फर्मेंट होते ही थोड़ा सा भी इसमें कंटिन्यूटी आती है ऑक्सीजन की, तो उसी टाइम क्या पकड़ कर देता है। तो वो 3-4 दिन में फिल्टर करना पड़ेगा ना, एसेंस तैयार होने के बाद फिल्टर करना है ना। हाँ देखो, इसका जो है फिल्टर एसेंस से पहले ही हमने इसको डालना है, निकालना, यानी कि 2 दिन या 3 दिन ध्यान रखना आपने इसी पे थोड़ा सा ज़्यादा उसमें रखना, क्योंकि देखो मैंने कितना इसका वो बताया, फैक्ट और लॉजिकल है। हमने काफ़ी पेशेंटों को दिया है, वो 100% ठीक भी हो। तो हमारे किसका था ये, इंद्रायण, कसलुम्बा, गडुम्बा। तो ये भी राजस्थान रेतीले इलाकों में बहुत होता, हमारे क्षेत्र में भी ये काफ़ी होता, जहाँ रेतीले जो टीले होते हैं वहाँ। तो हम इसके किसका प्रयोग करते हैं, फल का और रूट का प्रयोग करते हैं, यानी फ्रूट एंड रूट। और ये हमारा क्या है, रक्त और रस को शोधन करने वाला, रक्त और रस को शोधन करता है। फिर आगे हमारी कुटकी। कुटकी के अंदर क्या है, ठीक है, इसमें क्या आ गया, वायु प्लस आकाश। सेम टू सेम कुटकी का यही वर्क होता है, परंतु ये डाइजेस्टिव सिस्टम की सबसे पावरफुल मेडिसिन है। यानी कि ये डाइजेस्टिव को, यानी कि यहाँ से लेकर और एनएस तक पूरे पे ही वर्क करती है हमारी कुटकी। यानी कि ये रस को भी, रक्त को भी और टिश्यू को क्या करती है, रीजनरेट करने में ये बहुत ही सहायक होती है कुटकी। और ये हमारी क्या है, रस और रक्त का भी ये शोधन करती है। फिर कौन सा आ गया हमारा नेक्स्ट, सबसे ज्यादा। हाँ शुगर का भी काम करती है। हाँ, जहाँ भी रक्त का शोधन होगा वहाँ डायबिटीज आ गई, ये सब कुछ सही आ जाता है। फिर उसके अंदर हमारी स्किन डिजीज आ गई, ये भी सभी कुछ इसके अंदर आता है। ये देखो कुटकी का विस्तार बताएं तो हम 1 घंटा ही कुटकी के ऊपर बोल सकते हैं, बताते रहेंगे, परंतु जहाँ रस को देखो, डिफाइन करो कौन कौन से रोग होते हैं, रक्त को डिफाइन करो कौन कौन से रक्त जो होते हैं, जो शोधन करेगी तो डायबिटीज होगा, शुगर है, फोड़े है, फुंसी है, सोराइसिस है, एक्जिमा है, स्कैबिस है, सभी में ये वर्क करेगा। ठीक है, चलिए। इसमें ड्राइनेस आ जाती है। हाँ, अब क्या आ गई हमारी रेवन चीनी। अब इसमें कौन कौन से रस हैं, कौन सा है, तिक्त और कटु, तिक्त और कटु। अब तिक्त और कटु है तो क्या क्या आ गया यहाँ पर, 2 वायु, 1 आकाश, 1 अग्नि। अब ये क्या काम करेगी, सोचो अब जल्दी से। अब वही है जिसका भी वर्क रस और रक्त का शोधन करना, और साथ में हमारे ग्लैंडुलर टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू को जनरेट करने का वर्क है, रेवन चीनी। अब आगे कौन से हमारी कुमती, ये गवार कैसा हमारा कटु है, ये वायु प्लस अग्नि है, देखो कोई डिफरेंस है। अब ये क्या काम करेगा, गवार वायु प्लस अग्नि है तो गवार क्या काम करेगा, ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करेगा, तेज करेगा, यानी कि हमारी
अग्नि को बढ़ाएगा, यानी कि रस को ये बढ़ाने वाला है। ग्वार, ग्वार तो सभी जानते होंगे। सर ये सब्जी बनता हुई है। हाँ हाँ, हाँ हाँ। वही। जो हाथ से तोड़ते हैं ना, काट और के। इसके विषय में और इसका जैसे ग्वार का गम होता है, जितने भी हमारे डीजल है जो हम जैसे इसको स्टोरेज करते हैं, तो उसमें इसका एक पेंटिंग होती है ग्वार गम की। और ग्वार गम की हम अपनी भित्तों पर यानी कि दीवारों पर इसकी यदि आप स्प्रे करवा दीजिए, और कोई भी जैसे इसमें आप वो करवा रहेंगे जैसे रंग रोगन, तो उसको बहुत ही तेजी से पकड़ता है ग्वार का। आप देखो ग्वार का कितनी खपत है। दूसरी, इसको झाग बनाने के लिए अब किसके अंदर जितने कॉस्मेटिक होते हैं सभी के अंदर इसको डाला जाता है। झाग समझे, फैन, तो फैन सर बना, इसका फल का यूज होती है पत्ते का? इसके हम सीड का प्रयोग करते हैं। इसका सीड का, यानी कि इसको फली अभी लगने वाली है, लग गई है, छोटी छोटी हैं, अब इसको स्टार्ट हो जाएगा। और जो इसकी फलियों को जैसे हम सब्जी में भी जैसे यूज करते हैं, तो भी हमारे क्या काम करेगी ये, क्या है इसके अंदर, डाइजेशन को बढ़ाएगी। परंतु इसके अंदर एक चीज हो, इसको ज्यादा मात्रा में नहीं खाना। क्यों? इसकी तासीर कैसी होती है सब्जी में, गर्म तासीर होती है, तो ये किसको बढ़ा देगी, हमारी पित्त को, अग्नि को और ज्यादा बढ़ा देगी। अब क्या आ गई हमारी पिल्लू, जाल। जाल को तो सभी जानते होंगे। देखिए नहीं सर, नहीं सर। जाल जो है, इसकी जो एज है जाल की, वो जो हमें अपने मसाक वाले वहाँ पर हम गए थे, तो शुरू में ही हमने जाल पकड़ी थी और हमने सभी को चुबाया था। तो कैसा रस था उसका, और इसका क्या लिखा तुमने, तिक्त मधुर, यही रस है उसका। अब देखो तिक्त मधुर, लास्ट में क्या है इसके, कसाय है। और देखो ये क्या काम करती है, जाल सबसे सर्वोत्तम उत्तम है। इसकी जो एज है आप ये नहीं बता सकते, ये 3500 वर्ष की भी हो जाती, 4000 वर्ष की। क्योंकि हमारे गांव के अंदर जो है जाल करीब करीब उसका जो है रिलेशन मिलता है 750 साल एबो, मंदिर के अंदर है 750 साल एबो की, इतनी पुरानी। इसका हमने अभी रिसेंटली कुछ पेशेंटों में, कैंसर वालों में प्रयोग करके देखा, और बहुत ही अच्छा जो है हमें रिजल्ट मिला। कौन से कैंसर में यूज किया हमने, अब जैसे क्या है इसके अंदर, आकाश है, वायु है, जल है। कितने हैं, अब काम करो, जल्दी से काम करो। 2 वायु है, 2 वायु है, आकाश, एक जल, 2 पृथ्वी। 2 पृथ्वी, तो देख 1 जल है। तो अब कितने एलिमेंट हैं इसके अंदर, सभी है। अपनी नहीं है। ना रस एलिमेंट पूछ रहा हूँ। सर 5 एलिमेंट है, पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, आकाश। अग्नि अग्नि नहीं है, अग्नि नहीं है, 4 है। तो जो पित्त जो होता है, यानी कि रक्त का जो अंदर पित्त, यानी कि पित्त की जो गांठ होती है, समझ गए होगे ना, पित्त की गांठ एक किसकी होती है, वायु की, एक होती है पानी की, वो हमने पैथोलॉजी में पढ़ाया था। एक किसकी होती है, ब्लड की, एक किसकी होती है, अग्नि की। जो अग्नि की जो शिष्ट होती है, यानी कि जहाँ अग्नि जो है उसके अंदर मिक्स होकर और वो कांटे जैसी चुभन होकर पेन करता हो कैंसर के अंदर, तो उसमें हमने प्रयोग किया, अकेली ही कामयाब हुई। और इसका हमने डाइल्यूशन कितना दिया हुआ है, इस डाइल्यूशन में प्रयोग किया हमने इसको D4 के अंदर। D4, हाँ लिख लेना इसको। ये काफ़ी तादाद में, जैसे ये भी राजस्थान साइड में बहुत मिलती हैं,
पहाड़ी क्षेत्रों में नहीं मिलेगी। और हमारे यहाँ भी क्षेत्र में भी बहुत जाल होती थी, और फिर इसके साथ साथ क्या लगती थी, पील, इसलिए इसको पीलू बोला गया। पील का मतलब जैसे कोई पीली होती थी, कोई सफ़ेद होती थी, कोई लाल होती थी, कोई हल्की ग्रीन होती थी। तो लोग इसको जेठ का जो महीना होता था, मई और जून में, ये पक्का तैयार होती हैं। और पक्का ये जो है तैयार होती हैं, तो इसको लोग क्या करते थे, पहले इकट्ठी करके इसको खाते थे। परंतु तासीर कैसी इसकी, कैसी अब तासीर, ठंडी तासीर, सम तासीर, इसलिए गर्मी में ये कूलेंट का काम करती है। और उन लोगों को कभी भी इंडाइजेशन की, ये पावर की कभी दिक्कत नहीं हुई, ये कि हमारे रस्का के अंदर ये शोधन का भी वर्क करती है। सर इसको बांदा भी कहते हैं क्या? देखो बांदा क्या होता है, जो किसी भी वृक्ष के ऊपर दूसरा वृक्ष का उगना ही उसका बंदा बोलेंगे। यानी कि आपके नीम के ऊपर पीपल का वृक्ष है, तो आप क्या बोलोगे, नीम का बंदा कौन हो गया, पीपल हो गया। जाटी के अंदर भी, समी के अंदर भी पीपल हो गया, तो ये क्या बोलेंगे कि ये समी का बंदा कौन है, पीपल, ये इसको बंदा बोलते। सर उसमें यूज जो किसका होता है? गांठ आपने बताई है, गांठ कितने प्रकार की होती है? 4। अग्नि, वायु, जल, रक्त। देखो इसमें हमने बताया रक्त की है, ठीक है। अब जैसे रक्त में क्या होती है, हिमोजेनेसिस विशिष्ट मिलेगी, एक पानी की होती है, वो कौन सी मिलेगी, हाइड्रोजेनेसिस सिस्ट मिलेगी। एक कैसे कप की है, जो कौन सी मिलेगी, सॉलिड सिस्ट मिलेगी, ठीक है ना। तो इसमें फिर हमने अकॉर्डिंग टू पैथोलॉजी जो है, सेकेंड ईयर वाले होंगे इसमें, तो हमने आपको जो पढ़ाया जो एलिमेंट की अकॉर्डिंग पैथोलॉजी, तो इस तरीके से ये एलिमेंट वहाँ जाएगा, तो ये क्या आपका, तो ये एलिमेंट यहाँ क्या है, अग्नि नहीं, तो अग्नि जो होगी सिस्ट को ये खत्म करने वाली है, अकेले ही जा रहा। तो कैंसर की रक्त वाली गांठ पे काम करती है सर? हाँ, रक्त वाली पे भी काम करती है। यानी कि जहाँ रक्त का और पित्त के, जैसे देखो हम यूरिन के द्वारा हम जान लेते हैं कि इसको किस चीज़ की गांठ है, यानी कि इसको वायु की है, पित्त की है, कफ की है, इसको कैंसर है कि नहीं है, इसको बिनाइन है या बिनाइन माने ट्यूमर है, या मेलिग्नेंट माने इसमें कैंसर है, तो हम उससे डिटेक्ट कर लेते हैं यूरिन से, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट की सेटिंग कर देते हैं। यूट्रस सिस्ट में काम करेगी सर? हाँ, यूट्रस सिस्ट में भी काम करेगी फिर तो? हाँ, यूट्रस सिस्ट के अंदर ये देखना हमने कौन सी सिस्ट है, फाइब्रॉइड है। अब जैसे फाइब्रॉइड है, फाइब्रॉइड के अंदर अभी बताओ, शाबाश, अब कौन से होगा इसके अंदर, सॉलिड है, ये सॉलिड सिस्ट है। तो इसमें कौन सा एलिमेंट चाहिए हमें, अग्नि एलिमेंट की जरूरत है, जिसके अंदर अग्नि ज्यादा हो। क्लियर? मगर इसमें तो अग्नि नहीं है ना। ये उसका वर्क नहीं करेगी, ये उसके विपरीत है, जहाँ पर अग्नि ज्यादा, जो अग्नि की जो सिस्ट होगी उस पर ये जाल वर्क करेगा। ये सॉलिड सिस्ट पर इतना वर्क नहीं करेगा। हाँ, सॉलिड पे नहीं करेगा। कैंसर में हो जाएगा ये। हाँ, ब्लड जैसे कैंसर होता है, वो भी पित्त का, पित्त में ही ब्लड कैंसर इसमें बनता है, तो उसमें भी ये वर्क करेगा। और एक दूसरी जो जलन होती है बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर, उसको भी ये शांत करती है एक्सटर्नल, यदि यूज करो। इसके पत्तों से वैसे भी नहा लो, या इसके स्पैजिक एसेंस की 20 बूंद डालकर नहा लेते हो, तो जलन को ख़त्म कर दो, यानी कि स्किन डर्मेटाइटिस एलर्जी। पानी वाला है। अब आ गया हमारा बिलेव, यानी बेल पत्तर। इसमें कैसा है, कसाय और तिक। इसमें बताओ क्या क्या आ गया, शाबाश। अब देखो यह क्या काम करेगी, ये हमारे क्या करेगी, ये हमारे पाचन संस्थान को क्या देगी, ताकत देगी। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को ताकत देने वाली है। और सभी क्या काम करती है, ये म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है उसको बनाने वाली है, जिसको आंव वगैरह गिरती है उसको भी ये खत्म करने वाली है।
और जो लीवर में एक्स्ट्रा जैसे हीट है उसको कूलेंट का भी ये वर्क करती है। दूसरा, अब आगे अर्थ एलिमेंट, तो हमारे क्या करेगी, हमारी बॉडी को क्या देगी, ताकत देगी। ये भी एंटीऑक्सीडेंट का ही वर्क करने वाली। तो जैसे आपको जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, इनको भी ये ठीक करने में काफ़ी माहिर है अकेली भी। और पेट की तो बहुत ही रामबान है, जहाँ मल जैसे जम गया है तो मल को भी बाहर निकालने में भी अच्छी है। परंतु इसका सबसे ज़्यादा किस मास में प्रयोग करना चाहिए? आप इसका चैतर जो मास होता है, चैतर, और किसके लास्ट जो चलता है बैसाख, तो बैसाख और जेठ का जो महीना होता है, यानी कि मई और जून में सबसे टॉपर होती है हमारी पेट, किसके साथ, मीठे के साथ। और कभी भी इसके अंदर दूध नहीं डालना, याद रखना, पानी डाल के ही इसमें खांड मिला के इसका ही हम कोई भी पेय या जल उसमें बनाते हैं पीने के लिए, तो इसमें कभी दूध मिलाकर नहीं पीते, याद रखना इसे। लेकिन सब लोग तो दूध ही मिलाते हैं तो उसमें विकार उत्पन्न होते हैं, आपको कोई फायदा नहीं है। अब दूध में कैसा रस आ गया, शाबाश, मजबूत आ गया ना, हाँ, पृथ्वी प्लस जल, पृथ्वी प्लस जल। अब हमने क्या करना वहाँ पर, अब इसमें क्या आ गया, इसमें भी कौन सा दिखना, क्या क्या आ गया, वायु प्लस पृथ्वी, वायु प्लस आकाश। हाँ। अच्छा हाँ, पिक्चर का है। अब इसमें क्या हुई, दो, इसके जो फल है उसका तो मैं लिख दिया हुआ। अब देखो जैसे, अच्छा काम करेगा। हाँ, अब देखो ये डायबिटीज है, डायबिटीज के अंदर भी ये अच्छा जो है वर्क करता है। अब देखो मेरा फल की जो आपको बताया, अब फल जैसे पकने के बाद कैसा हो जाता है फल, मीठा, मधुर, मीठा हो जाता है। अब मीठा हो गया है तो ये क्या काम करेगा, अब वायु का भी संयम करेगा, यानी कि वायु जो बनती है पेट में उसको भी क्या करेगा, गैस को भी ये ठीक करने में बहुत ही सहायक है आपका बेल पत्ता, यानी कि इसका सीड का प्रयोग करता है। अब जैसे डायबिटीज है, डायबिटीज के अंदर इसकी लीव बहुत अच्छा वर्क करती है, खाली पेट इसको डेली खाइए। आपको जैसे पैरों में जलन होती है, पैरों में पिंडलियों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो इसमें बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरा, डायबिटीज़ को भी ये कम करती है, शुगर लेवल को भी कम करने में भी बहुत अच्छी सहायक है। सर आपने चैत्र, वैशाख और सावन बताया, बैसाख और जेठ, बैसाख के बेल, जेठे गुड़, इस तरीके से कुछ खाने की वो बता रहा हूँ। ये जैसे मास है, हम किस में चले गए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में चले गए, परंतु जो महीने होते हैं किसके, हमारे, उसके अकॉर्डिंग हम भोजन ले, कभी बीमारी हमारे पास आएगी नहीं। सर ये श्लोक एक बार बोल दो, रिकॉर्ड हो जाएगा, फिर नोट कर लेंगे। इसमें बोलेंगे बैसाख के बेल, यानी कि बैसाख का जो महीना होता है उसमें बेल का प्रयोग करना। अब जेठे गुड़, यानी कि जेठ का जो महीना होता है उसमें हमेशा गुड़ खाना चाहिए। अब ऐसे 12 मास है, 12 मास के अकॉर्डिंग ही सबके उसमें चलते हैं। अब देखिए चैत्र चने, अब चैत का जो ब्लड, जैसे इस जो महीना अब चल रहा था हमारा ब्लड चेंज हो रहा था, तो चैत का जो महीना आएगा उसमें भी क्या होगा, हमारा ब्लड चेंज होता है, तो उसमें हमने किसका प्रयोग करना है, चने का प्रयोग करना है। तो आधी बीमारी तो वैसे शुद्ध करने वाली होगी, हम खाने से ही अपना उसको रोग को ठीक कर सकते हैं। जिसको स्किन जो डिजीज होती है, आप इसका प्रयोग करना 1 महीना, फिर बताना मेरे को। अब तो चला गया ये मास, हाँ अब कौन सा आ गया हमारा, जाति फल। अब आ गया जायफल। जायफल में क्या है, तीक्ष्ण और कटु, वायु आकाश, वायु अग्नि, ठीक है। इसमें क्या आ गया हमारी
अब ये क्या काम करेगा? अब ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम की पावर को इसमें बढ़ाने वाला होता है। जाएगा किसकी पावर से? डाइजेस्टिव सिस्टम को वही करेगा, हमारे रस का भी और रक्त का भी शोधन करेगा, और जो हमारे अंदर जो चीज पचती नहीं, डाइजेशन की जो प्रॉब्लम होती है उसको क्या करेगा? तेज करेगा। क्योंकि यहाँ क्या आ गई और जो दूसरी क्या आ गई इसमें? हमारी क्या? हमारी दो वायु और क्या हमारा? एक अग्नि, एक आकाश। अब देखो ये टिश्यू रेमेडीज भी हमारी, और इसकी थोड़ी सी इसमें क्या करना है? इसको थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में नहीं लेना, जलन होती है। उससे क्या होगी? हमारी बॉडी में ड्राइनेस आ जाती है। और इसको जिसकी ऑयली जो स्किन होती है उसको यदि प्रयोग करवाओगे तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा ऑयली स्किन के लिए, एक्सटर्नल यूज के लिए। अब क्या आ गया हमारा? प्रणय व्यवानी यानी कि पत्ता अजवाइन। ये कैसी है? कटु और तीख। इसके अंदर क्या आ गई? दो वायु एक अग्नि एक आकाश। दो वायु एक अग्नि और अब ये क्या काम करेगी? ये भी हमारे पाचन संस्थान को क्या करेगी? बढ़ाएगी। ये रस और रक्त का भी शुद्ध करेगी, और इनडाइजेशन को सबसे टॉप ठीक करने में हमारी पत्ता अजवाइन है जो वाइल्ड में होती है। और गैस के अंदर तो अकेली ही मार है, और ये क्या है? हायर अल्कलाइन भी है। क्या ये? हायर अल्कलाइन भी है, यानी कि ब्लड की जो पीएच है उसको ये मेंटेन करती है। और दूसरा, हमारी जो गट होती है उसके अंदर गुड जो बैक्टीरिया है उसको बढ़ाने में सबसे टॉपर है। और जिसके जैसे कई बार देखा होगा आपने, गुड़ गुड़ की जैसी आवाज़ें आती है पेट में, तो इसके डेली आप पत्ते वैसे भी खाओगे तो वायु को निष्कासित करने में सबसे टॉपर है, और वायु बनती ही नहीं। और हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग भी करने वाली, ये सबसे टॉपर है। हाँ, इसके चौड़े चौड़े। अभी आपको शायद उधर टेबल पर रखी हुई थी, आप लेकर गए कि नहीं? तो लगी हुई है हमारे। हाँ ये आपके घर लगी तो नहीं है? हाँ, तो इसको हम लगाए। इसकी हम मरवा, जो मरवा बोलते हैं, मरवा लिख लो, मरवा। ये बहुत अच्छी चीज़ें होती है, छोटी छोटी। मरवा हो गया, अजवाइन, कड़ी पत्ता, खट्टी मीठी, तेजपात, तेजपात, ठीक है। इसकी हमने, और साथ में अभी जैसे आप सीजन चल गया है आंवले का, गाने वाले, तो इसमें एक आंवला भी डाल। आप डेली इसकी चटनी का प्रयोग करो, डेली। हाँ देखो, डेली प्रयोग करना है इसका, लगातार सर्दी सर्दियाँ। जिसके जो इनकी जिसकी पाचन संस्थान है वो कमज़ोर है, एकदम पावरफुल ही चटनी बना देगी। दूसरा एक काम क्या करेगी, ये हमारे जो वाइट जो हेयर हो जाते हैं उसको भी ये ब्लैक करने में सबसे टॉपर है, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट आपको चटनी बता दी, और इसको आसानी से आप बना सकते हो। यानी कि सफ़ेद जो समय से पहले जी बच्चों के हेयर जो है सफ़ेद होते जा रहे हैं, तो उसको वही रोकते, क्योंकि पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है ये फार्मूला। आप प्रयोग करते हो। सारी बताएंगे, इनका बॉईल करके मतलब इसका पानी यूज करते? नहीं, इसकी चटनी होती है, इसके अंदर आप जैसे नमक भी डाल लीजिए, और नमक के साथ में अपनी मिर्च वगैरह डालिए, बढ़िया चटनी बनाकर खाइए। सर लहसुन प्याज भी डाल सकते हैं? इसके अंदर प्याज डाल सकते हो, लहसुन नहीं डालना। क्यों? लहसुन के अंदर पहले ऑलरेडी कितने रस होते हैं? 6 रस होते हैं।
ठीक है, तो हम लहसुन तब को गर्म हो जाएगा। नहीं, लहसुन को हम वैसे भी प्रयोग नहीं, क्योंकि हमने रसों के अकॉर्डिंग ही इस चटनी को बनाया। ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया? और सर जो धनिया, हाँ, जैसे आगे अब धनिया आएगा तो धनिया आप डाल सकते हो, हरा धनिया। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन है, जैसे धनिया के अंदर B1 है, B2 है, B6 है, B12 भी है। और दूसरा, धनिया हमारे किसके हार्मोन को ठीक करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन को भी ठीक करता है। और धनिया और क्या काम करता है? जिसके अंदर कट कट की जो आवाज़ें शुरू हो जाती है, सैमुअल फ्लूइड को भी ये बढ़ाने वाला है धनिया। सर किडनी के लिए पुदीना, पुदीना हम करेंगे गर्मी के अंदर। यदि सर्दी में पुदीना ले लिया तो आपके सभी जोड़ क्या हो जाएंगे? जाम हो जाएंगे। ठीक है, तो सर ये मिक्स भी नहीं खा सकते सर्दी को, कौन? मिक्स करके किसको? धनिया पुदीना को? नहीं, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। अच्छा, अब क्या आ गया हमारा? कुटल्स, यानी कि कुड़िया, तिक्त और कटु। इसमें भी क्या वर्क करेगी? सेम टू सेम हमारी इसका सेम टू सेम यही ये कुटल इसमें वर्क करेगी। अब आ गया हमारा समी जाति। इसमें देखो कसाय और मधुर आ गया। देखो समी अकेली ही हाइयर जो है अल्कलाइन है। अब इसमें क्या आ गया हमारा? कसाय और मधुर। तो एलिमेंट कौन कौन से आ गए? शाबाश, निकालो, जल्दी निकाला करो, इतनी देर में तो 4 दिन होना। आप बताओ क्या क्या हो गया इसके अंदर? सर 2 पृथ्वी, 1 वायु, 1 जल। 2 क्या हुई इसके अंदर? पृथ्वी होगी और एक जल, 1 जल होगी, एक वायु 1 जल, और 1 जल, 1 जल होगा। तो इसमें कौन नहीं है? आकाश, अग्नि और अब ये क्या काम करेगी? शाबाश, शरीर को ताकत, ये हमारी सेल को जनरेट भी करेगी। और किसका? जो हमारी बॉडी के अंदर जो वायु होती है, जैसे हमें आर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जो वायु से, जो पैरालाइटिक है, जो वायु से जितने भी हमारे रोग हैं उन पर सभी पे ये वर्क करेगा। और दूसरा, इसका एक और विशेष बता देता हूँ। इसके यदि स्पैजिक एसेंस को 20 बूंद यदि आप 10 लीटर पानी के अंदर डाल दो तो आपका पानी अल्कलाइन हो जाएगा। इतनी अच्छी जो है औषधि है। और इसके अंदर एक और भी गुण है, कितना भी जैसे हमारे को इसमें एसिड बना हुआ, थोड़े इसके वैसे पत्ते भी खा लें तो तुरंत एसिड को भी समाप्त कर देती है और गैस को भी खत्म कर देती 20 बूंद कितने लीटर पानी में मिल सकता है। 10 लीटर पानी। एसिड और सर वात से संबंधित सभी रोगों में सबसे टॉपर है, इसी का पानी पियो। और राजस्थान का जो इलाका है, पहले हमारे यहाँ भी होती, परंतु इन्वायरमेंट की वजह से हमारे यहाँ जाटी खड़ी तो है समी, परंतु उसको फल नहीं लगता। क्यों? इन्वायरमेंट हमारा गंदा हो गया। ये हम देखते आ रहे हैं। ये जो है, अब की बार हम महेंद्रगढ़ गए, वहाँ भी हमें नहीं मिली। उससे आगे गए फिर हम इसकी तरफ, हम जयपुर की तरफ, जयपुर के तरफ से, हाँ, तो वहाँ से हमने इसकी अब की बार हमने फल मिले। अब देखो इसके फल के अंदर जो है इतने न्यूट्रिएंट्स से भरा हुआ है जो अथाक है। सभी न्यूट्रिएंट्स यानी एंटीऑक्सीडेंट का टॉपर है ये। अकेली समी की जो फली होती है इतनी लंबी लंबी हो जाती है ऐसे। कैसा होता है, कैसी होती है? समी तो आप जानते होंगे जाटी को। सर वो नहीं, ग्रीन हमें कलर की फल फली नहीं का देखा क्या था उसका। फल मैं दिखा दूंगा, ठीक है, वो मचा जब बहुत दूँ। अच्छे होगा तो उसमें सर काले काले होता है ना, पक जाता है तो? हाँ, ये जो पक जाती है, जैसे इसमें ये लाल कलर की हो जाती है। और लोग इसको राजस्थान में क्या करते हैं, इसको सुखा लेते हैं, मटकियों में भर लेते हैं और लोग इसको खाते हैं। तो ये हमारी इसके घुटनों के दर्द में भी बहुत अच्छा, जो वायु से संबंधित, वो कभी रोग उनको होता नहीं है। दूसरा, उनके अंदर राजस्थान के अंदर एक और है,
जिस शादी में इसकी फली की जो है रायता नहीं बना तो समझ लो वो शादी नहीं मानी जाती वहाँ। क्या बात। हाँ ये वो चंगेर वो बोलते हैं ना, सर इसको क्या बोलते हैं लैंग्वेज में? और इसको आ गया हमारा मायाफल, माजू फल। अब इसमें क्या है, कसाई है, तो ये क्या काम करेगा, वायु प्लस क्या होगी पृथ्वी। अब ये क्या काम करेगा हमारी बॉडी पे, सेल जनरेशन। हाँ शाबाश, इसमें हमारा माजू फल है, तो ये भी हमारी क्या काम करेगा, हमारी सेल जो है जनरेट करने में सबसे टॉप पर है, यानी कि ये टिश्यू रेमेडीज है। और जो दूसरा है माजू फल जो है हमारे जो है पित्त का जो है शोधन करता है, यानी कि रस और रक्त का भी ये शोधन करने वाला। कौन, माजू फल। और माजू फल क्या होता है, एक बाकी उसको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है ये पित्त को ज़्यादा बढ़ा भी सकता है, यानी कि ये पित्त को ज़्यादा बढ़ा भी सकता है, तो माजू फल का भी ज़्यादा प्रयोग नहीं करना। अल्सरेशन कोलाइटिस वाले को कभी माजू फल नहीं देना। फिर आगे अमरबेल। अमरबेल में क्या है, कसाय और तिक्त, वायु पृथ्वी और वायु आकाश। इसमें क्या आगे दो क्या है, में वायु है, एक पृथ्वी है, एक आकाश है। इसमें क्या नहीं है, अग्नि। अग्नि नहीं है, और जल है। जल इसमें अग्नि वायु और जल तो नहीं है। अग्नि, इसमें हमारी अग्नि और जल नहीं है। अब ये क्या काम करेगी, यही भी हमारे जो है जो इंटेस्टाइन के अंदर, जो स्टोमक के अंदर कहीं भी इन्फ्लामेशन होती है उसमें ये टॉपर होती है। जहाँ इन्फ्लामेशन होगी वहाँ इसी का प्रयोग करो अकेली को। सबसे टॉपर है कौन, अमरबेल। और आकाशबली भी बोलते हैं पेड़ों पर, ये क्या होती है, पैरासाइटिक होती है। ये पीले पीले कलर की अपने क्षेत्र में होती है, परंतु जैसे हम पहाड़ों के क्षेत्रों में देखेंगे तो वहाँ ग्रीनिश कलर होता है। इसमें थोड़ा भेद है, क्यों, वहाँ का एलिमेंट वो ज़्यादा है। अब ग्रीन हुआ तो कौन सा एलिमेंट है, वायु। तो वहाँ का जो है वायु क्यों हो, वहाँ शुद्ध है, ज़्यादा है, तो इसलिए इसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन हो गया। और हमारे क्षेत्र में कैसा है, येलो। येलो कैसा आ गया हमारा, अर्थ एलिमेंट, इससे ज़्यादा वर्क है। या बात अर्थ एलिमेंट पर आगी बात। अब इसमें किसी को भी वाइटे आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं नर्व के घर, जैसे ऐसे कहते हैं भाई बहुत ज़्यादा क्रैम्प आते हैं, तो इसको मात्र 20 बूंद जो होगी ये प्योर स्पैजिक एसेंस की आप हल्के मीठे दूध के अंदर दीजिए सुबह शाम। मैं कहता हूँ 3 या 4 दिन में क्रैम्प खत्म हो जाते हैं। सर किसके साथ देना है, हल्के मीठे दूध के साथ। दूध। हाँ दूध, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। सर इनको ये बोलो कि फोन को थोड़ा दूर रखिए। आप थोड़ा सा ना फोन को दूर रखो, आपकी आवाज़ जो है हमें तक उसमें पहुँचती नहीं, ज़्यादा उसमें रहती है बातें। सर दूध के साथ लेना है। हाँ देखो मैं दोबारा से बताता हूँ, इसकी प्योर जो स्पैजरिक एसेंस होता है अमरबेल का, किसी को भी क्रैम्प आते हैं, बाइटे आते हैं, तो उसके अंदर क्या है 20 बूंद मीठे दूध के अंदर, हल्के मीठे दूध के अंदर डाल के सुबह शाम लीजिए। 3 दिन के अंदर ही क्रैम्प खत्म हो जाता है। सर क्रैम्प क्या होता है? बाइटे आते हैं, बाइटे नहीं आ जाते, नस पर नस चढ़ जाती है, नस खींचता है। और मसल्स भी क्रैम्प होते हैं। मसल देखा नहीं, फड़फड़ाती है, एक दूसरे पर आ जाती है, तो उसमें क्या होती है हमारी नर्व एक दूसरे पर, तो मसल्स क्रैम्प हो जाती है। तो काफ मसल होता है। हाँ अब आगे हमारी शाल्मली सिंबल, इसका क्या है, मधुर है, पृथ्वी प्लस जल। जल। अब देखो आपने शामली को देखा होगा सभी ने कि नहीं, कैसे फूल आते हैं, सर उसमें रेडिश येलोइश कलर का फूल था। कैसा आता है। रेडिश येलोइश कलर का। शाम्बल को जानते हो, दिल्ली के अंदर तो बहुत हैं।
नहीं। और हर लोग सिंबल में रेड कलर के फ्लावर आते हैं बड़े हाँ, बड़े। शाबाश। तो रेड कलर के इसके अंदर फ्लावर आते हैं। पूरा रेडिश ही होता है या रेडिश बहुत हाँ। मिक्स उसमें क्या होती है, इतने इतने बड़े बड़े फूल होते हैं उसमें, और उसकी फूलों की क्या है, लोग सब्जी बना के खाते हैं। अच्छा सेमल सर, सेमल। हाँ। ठीक है। ये शिम्बल। हमारे घर के सामने लगा हुआ है। तो लोग उसकी क्या बनाते हैं, फूलों की सब्जी बनाते हैं। अब देखो इसमें हमारा क्या वर्क है, पृथ्वी प्लस जल। अब ये क्या काम करेगी? सर ये शुगर ठीक करने में आपने बताया था कितना काम हाँ। आती है। दूसरा, इसके अंदर हमारे इसके अंदर म्यूकस जो मेम्ब्रेन होती है उसको दोबारा जनरेट करने में, और ये आंवों को जो गिरती है, और अल्सरेशन जो कोलाइटिस हो जाता है, अल्सरेशन जो हो जाती है, उसके अंदर भी ये बहुत ही टॉप है। अब इसकी किसका प्रयोग करते हैं हम? इसकी बार्क का। और यदि फूलों के टाइम में इसकी सब्जी खाए, ये रोगी वैसे भी फुलाव से इसमें ठीक हो सकता है। ओके। तो लोग क्या करते हैं, ये पड़े पड़े घूमते रहते हैं, परंतु हम इसका कोई मूल्य नहीं जानते। उस समय यदि कोई भी इसका खाए तो आपके अंदर ताकत बढ़ेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा ताकत बढ़ाने वाली होती है। और जो संबल का बोलते हैं मूसला, मूसले का मतलब ये मूसल की तरह ही इसकी जड़ जाती है, ऐसे नहीं फैलती ज़्यादा, ये नीचे तक जाती है संबल की। तो इसकी जो जड़ होती है, जितने भी धातु जो रोग होते हैं, जैसे लेकोरिया हो गया, स्पर्मेटोरिया हो गया, तो जितने धातु के जो रोग होते हैं वो सभी में अकेली जो है संबल की जो है जड़ होती है, रूट होती है, वो सबसे टॉप पर आती है। तो आज हमारा जो था डाइजेस्टिव जो सिस्टम के जो है प्लांट, ये हमारे सभी क्लियर हुए। तो आज जो क्लास हुई हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम पे, अब